घर चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट में। आपने अपना घर नहीं लिया, आ रहे हैं बाजी की तरफ। आज वहाँ पे आ जाओ भाई, आ जाओ। आ गई बना उनके ना ये चावल मैं नजर आ रहा हूँ कि नहीं? आ रहे हो नजर। हमारा लेवल ऊंचा है ना, सीटी से करते ऐसे। तो बस वसीम कह रहे थे साउथ हॉल जाने का। मेरी रात की नींद ही नहीं पूरी हुई, बच्चे लेट सोंदे ने तो फिर अब वो बातें नहीं ना कि उस घर दियां दो स्टोरियां सन। यहाँ पे एक लेवल पे है सारे ते बार बार दरवाजे खुलते, अख खुल जाती है मेरी। यहाँ फिर स्पाइडर निकल आए थे, फिर तो मैं कहती ओए होए होए तुसी कुछ नहीं, पर उधर वैसे शोर नहीं आता था। हाँ नहीं, वहाँ पे शोर कोई शोर नहीं था। वैसे वो घर इस हवाले से अच्छा था कि वहाँ पे ना कभी किसी की नींद नहीं थी खराब हुई, है ना, नींद नहीं थी खराब होती, आराम सुकून से सब सोते थे। बच्चियां ने जिन्ने बजे सोना है वो सोंदे ने, हम टाइम से अपने कमरे में चले जाते थे ते पता भी नहीं सी चलता कि नीचे की होंदा पे, पर वो सो जाते होंदे। मैं एक ही चीज मिस करता हूँ, वो जो अटैच टॉयलेट थी ना, वो रात कटना है। मैंने कहा था बड़ा इजी रहता है। पर ये इधर जो है, इधर शाम को बाहर बैठने का और सुबह सुबह जो बाहर बैठने का मजा ना, वो पीछे जो वेड़ा सा बना हुआ है, वो बड़ा मजा आता है। इतना एंजॉय करता है ना बंदा। हाँ बस ये दुआ करें कि मीट वाला सफाई सफाई करके सारा कुछ चुकता ना होवे। मीट लेने जा रहे हैं क्योंकि सारा दिन इतनी धूप गर्मी है तो गड्डी च बैठिया नहीं जाता। That was fun, actually. That was fun। हाँ, भी हमेशा मतलब गोल चक्रों पे कट सके उसको फूल लगाने की कोशिश। तो आए हो ना? हाँ दूध भी आना है ना। अच्छा है ना, वो चलो यहाँ से हो तो टुर जाओ, कल कर लेंगे फिर देख। गर्मी है। हाँ ये देखो ये वाले बड़े मीठे होते हैं। टाइम पे सो गए, कल भी मेरा फायर ही है। सोंदे ही नहीं बच्चे थे। सुबह जल्दी उठ के ना, क्योंकि ये सोए होंगे। ये कौन से टमाटर हैं? वाइन वाइन टमाटर। अच्छा वाइन का नहीं ये पता हाँ हाँ देखें इनका सब्जियों में क्या क्या पड़ा हुआ है। सब्जियां टिंडे ते असी इन्ने खाते ही नहीं है। टिंडे 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 लै झुंगे च 2 टिंडे पे जे। गोंगलू, ये गोंगलू कितने अच्छे आए हुए हैं वसीम। शलजम ना ले जाऊं इस टाइम, शलजम गोश्त बनाती है नहीं दे सफाई कर दी है। देखो एवं मुझे कह रहे हो, वो भी तो सारा कुछ माशा पड़ा हुआ है। नहीं स्वाद मिलता है। नहीं हाँ में हाँ मिलाएगा, पता बाजी आए ने। हाँ लैम का शोल्डर लेते हैं तो शलजम देखो आज किड्डे सोने आए जे हैं। शलजम तो इतने प्यारे आए हैं, देखो ना फ्रेम करा करा दिए इंज ही रहन। हांडी के पीस कर दें पुदीना देख। तो बस जी मीट वगैरह लेके तो यहाँ पे आए हम गोरमे बर्गर। वसीम कहते हैं आज कुकिंग रहने दो, कल कर लेना बच्चों के लिए ना, इधर से कुछ ले जाते हैं। बच्चों से पूछा, उन्होंने अपना ऑर्डर वगैरह भेज दिया था। तो बस यहाँ पे हम ऑर्डर की वेट कर रहे थे ते जेड़ा वे मौसम की तो कुछ समझ नहीं जे लगती पई। ऐतकी तो समर इन्ना लंबा हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं। कल ही अभी हमारे सबके फ़ोन के ना अलार्म बजे हैं। इतने पता नहीं बर्मिंघम इतने वैम्बली में पता नहीं कितने कितने घरों अग भी लग गई है और समझ नहीं आ रही। तो वो अलार्म उन्होंने हमें यही मतलब कि वार्निंग आई कि बारबेक्यू वगैरह जो है वो भी ना किया जाए, या ਜਿਹੜੇ सिगरेट पी के इंजी सुੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ना तो वह भी उन्होंने चंगी तरह बुझा के तो फिर, क्योंकि घाह भी सारा सड़ गया है और वो ना आग कैच करना बड़ा ईजी है उसके लिए। तो बस जी अल्लाह पाक खैर करे। मैं तो कल कहती पई सां कि इत्थे ते ना हुण गौरमेंट नूं कर देना चाहिए कि एसी हर घर विच लाजमी होने चाहिए, तो उनकी जो है ना प्राइस भी ये कम करें, यानी कि इन्ने महंगे अग ला देन एसी नूं भी कि लोग लवा ही ना सकन। तो बस जी अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करें। ते राती तो बड़ा ही डर लग्या, नींद नहीं सी आ रही। बस वो कल दा देख लिया ना वीडियो जिथे अग वगैरह लगी, एक ही लैन दे विच मैं लैनो लैन ही 3-4 घरां नूं कट्ठी। हाँ हाफ डे होता था, मामा नगेट्स एंड चिप्स ले दे हैं। हुण जाके पता चलिया नगेट्स एंड चिप्स जेडे ना एडे चंगे नहीं होंदे। खैर अच्छा तो ये भी नहीं है जो लेके जा रहे, पर है फिर भी एटलीस्ट ग्रिल फूड है, बर्गर वगैरह तो चिप्स वगैरह ने खान गया ही। मीट मैं लेके निकली हूँ वहाँ से। वसीम मुझे कह रहे हैं आज ना करना कुकिंग, अब कल करना, क्योंकि गर्मी नींद भी नहीं पूरी ना। नींदर नहीं पूरी होनी मेरी, तो पूरी छुट्टियां बचियां ने मैंने सो नहीं देना। वो आगे से एक ही बात करते हैं, इट इज हॉलीडेज। हाँ मामा हमारे साथ बैठे नाल बिठा के रख देने, फिर मैनू
अभी तो अब्दुल्ला कहता है मैंने ऑल नाइटर करना है, ऑल ऑल नाइटर नाइटर नहीं मुकदा पे इन्हां दा। मैं पूछा वो क्या होता है। तो हम जी घर पहुंच गए हैं। ओए घर पहुंच गए तो किन्ने चुकना है जहाज जा रहा है ए देखो। और ये देखें ये वाले जो फ्लावर थे ना हैं, आहो ये ना वसीम ने काट दिए थे तो ये देखें ये अब नए वाले निकले हुए हैं रोजीज, बड़े प्यारे माशाल्लाह। ओ देखो वो जा बता रहे थे ना कि वो काटने पड़ते हैं, हाँ वरना फिर नेक्स्ट जो है ना वो नहीं आते सही। ये बड़े अच्छे आए हुए हैं माशाल्लाह। क्या हाल है ज़ैनब, ये लो पकड़ो। आपकी बेटा चलो जी ये ले मीट ये देखें बच्चे खा रहे हैं, बच्चे तो खुश हो गए हैं ना, हैं जिन पहली बारी खाना खाने पे कि मामा लेके आ रही थी। ये इधर ज़ैनब बैठी हुई है ना, थैंक यू कीता मैं तो पहली बारी खाना लगे है। इधर बैठे हुए हैं अब्दुल्ला साहब हैं, हाँ जिस दिन फ्रेश टेस्ट डिफरेंट है। जिस दिन फ्रेश ऑयल चेंज होता है ना उधर खाना अच्छा होता है। तो ये था जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। आ जाना था ज़ैनब की फ्रेंड एज़मा ने और उसकी सिस्टर ने, भाई ने और उसकी मदर ने, वो उन लोगों ने जाना था अल्बानिया। उनकी वहाँ पे कोई फैमिली में वेडिंग है तो जाने से पहले उन्होंने आना था मिलने के लिए। तो ज़ैनब ने जी यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाया था और ये उसने चिकन की पेस्ट्रीज़ बनाई थी, साथ में और बड़ा कुछ था। तो इनकी रेसिपीज़ जो है ना वो ज़ैनब पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा जो है ना वो मैं कैप्चर कर लूँ। तो बस सुबह सुबह उन्हें चीज़ां रेडी कर ली सन। तो कहती है कि फिर जो है ना मामा खड़ा नहीं हुआ जाता यहाँ पे। पहले तो मैंने कहा था कि बाहर से मंगवा लेना पिज़्ज़ा वगैरह, तो कहती है नहीं मैं ना घर में ही बनाऊँगी, वो एज़मा को ना बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से ना ये पॉकेट वगैरह इनकी बना के बंद करती है। माशाल्लाह इसको कुकिंग का शौक है शुरू से, और इस तरह की जो है ना चीज़ें बेक करना और ये पिज़्ज़ा वगैरह बनाना ये बड़े शौक से बनाती है। और इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपने इनको मतलब कि बनाना हो, इनको निकालें अंडा शंडा तुसी फेंटो ते तुसी जड़ा ना इन्हां नूं फिर बेशक अवन दे विच, हाँ अवन में रखना होता है, फ्राई नहीं करना होता मेरा गर्मी नाल दिमाग बहुत ही चलदा पे कि मैं क्या अवन भी ना बालो। तौबा आजकल अवन को भी ऑन करना जो है ना, मैं कहती हूँ पूरा किचन ऐसा लगता है जैसे तंदूर पक रहा है। तो ये देखें ये इसने पिज़्ज़े बनाए थे, एक चिकन वाला था, एक पेपरोनी वाला था और 3 बनाए थे ज़ैनब ने माशाल्लाह, और एक इसने बनाया था खाली चीज़ वाला। तो ये देखें जी यहाँ पे बेचारी दा हाथ भी मेरी कुड़ी दा सड़ गया, वो गरम गरम जड़ा ना ग्रिल नूं टच हो गया। तो वो मुझे बड़ी टेंशन लगी हुई है कि इसके ना कहीं निशान ना पड़ जाए। कहते ना जिन्हों का रंग चिट्टा हो ना उन्होंने कोई सड़ सुड़ जाए ना किधरों वो दाग पै जाता वे। तो यहाँ पे एज़मा की अम्मी लेके आई थी जी हमारे लिए फ्लावर, साथ में जरा सी वो केक सी। तो ये लें जी ये सारा सामान अब जाने वाला है अवन में। किक्स अब्दुल्ला ध्यान से गरम है पिज़्ज़ा, ठीक है चलो एज़मा को बुलाओ, उसकी मम को भी बुलाओ। पिज़्ज़े बने हैं, अब हम सब बैठ के खाना खाएंगे, फिर देखें बाद में क्या। गर्मी भी बड़ी है, दरवाज़ा ये खोल दूं अब्दुल्ला। You hold it. Bella, you like it? I've got Where's she gonna start crying? तो बस जी एज़मा वगैरह फिर चले गए और शाम को मैंने, ज़ैनब ने, अनम ने जाना था बाजी की तरफ क्योंकि आज है वहाँ पे दर्स। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं, ज़ैनब और अनम जा रहे हैं बाजी की तरफ। आज वहाँ पे गैदरिंग है लेडीज़ की, आपको चल के दिखाते हैं कौन कौन आ रहा है। रास्ते में से मैंने समिया रसोई को भी पिक करना है, तो चलें जी। तो बच्चों की छुट्टियां भी जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, बस थोड़े दिन रह गए हैं। तो इस दफ़ा मौसम की वजह से कहीं निकला ही नहीं गया, कहीं जाना ही नहीं हुआ। बच्चों ने बड़ा कहा कि मामा कुछ प्लान करें, कहीं जाते हैं। पाकिस्तान का बड़ा कहा इन्होंने, लेकिन वही इसी के जड़ा ना मेरी अपनी तबीयत भी जड़ी फिर वो बहुत ही इतने इन्नी हुई आवाज़ आ रही जी। पर वहाँ पर ये है कि चलें AC वगैरह हैं, फिर गुजारा हो जाता है। और नाना अबू नाल मिलन तो इन्हों का बड़ा दिल सी, लेकिन इन्होंने फिर मैं समझाया, मैं कि जो तुसी 2 साल पहला गए सो ना तो उदों में तो हुण भी तुहाडे नाना अबू की तबीयत बहुत फ़र्क आ गया। अब तो वो खैर वो पहचानते ही नहीं है, नज़र भी उनको नहीं आता, तो उन्होंने कुछ पता ही नहीं चलना कौन आया कौन नहीं। तो मौसम अच्छा होगा ना फिर इंशाल्लाह लेके जाऊंगी इनको जी। हाँ ये मैं सिलवा के लाई थी। चलो जी आ जाओ, ये देखें आहो मेरा बैग तेरे कपड़े नाल मैच, दोनों मैच। चलो ले जाओ, पखियां वालियां सरकारां अगे चलन।
जैनब लेके जा रही है फैन। बच्चियां स्लीपर पा के आईयां ने यहाँ पे जो है ना। हाँ वो आए ने ना खाने वाले मैंने लगता है ना। चलो भाई जैनब ने बनाने ड्रिंक वगैरह। चलो भाई अंदर चलो सारे। बाजी की तरफ हम पहुंचे तो अभी कोई भी नहीं था आया हुआ, तो कुछ ड्रिंक्स वगैरह बनानी थी, उनके लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो वो मैं बाजी को पूछ रही थी कि मुझे बता दें, मैं जाके तो फिर मैं ले आऊँ। और जैनब जो है ना वो बना लेती है, जैसे नहीं ये बनाते कि उन कहते ने मीटो वगैरह हो। तो हम जी ऐसे जैसे शॉपिंग करके वापस आए तो यहाँ पे बाजी की जो फ्रेंड है मुसरत वो भी आ चुकी थी। अंदर कुछ और लोग भी जो थे वो भी आ चुके थे। जो केटरिंग वाले थे उन्होंने भी अपना काम कर दिया हुआ था यहाँ पे शुरू। और यहाँ पे समिया जो है ये करवा रही थी जैनब की हेल्प। जैनब का ना कल ग्रिल से जो था ना वो हाथ भी जल गया हुआ था। और यहाँ पे देखें नान वगैरह और सालन वगैरह उन्होंने लगाने शुरू कर दिए हुए थे, जो भी सन उन्होंने बनाए हुए थे। गोल गप्पे जड़े ने वो भी लग रहे सन। तो इधर जी पहले जग में डाला गया क्या कहते हैं लेमन के स्लाइस, साथ में मिंट भी था और साथ में और क्या था, बस ऐसी काला नमक। और आप कोई सी भी फिजी ड्रिंक डाल दें या आप कोई सा भी जो है वो कि उन कहते हैं टोनर वाटर ही होता है, नहीं स्पार्कलिंग वाटर वो ऐड कर दे। लेमन का जूस जो है ना वो भी निकाल के डाला था। भाई जे कोई लफ्ज़ मेरे मुंह चो पुट्ठा सीधा निकल जाता है ना तो तुसी समझ ना करना, ठीक है ना। तो ये था अनारों का कोई होता है सिरप, तो ये भी डाला है इसके अंदर। और अब जो है ना तुसी कोई भी ड्रिंक ਇਹਦੇ 'ਚ ऐड कर सकते हो। ए देखो तो ये बड़ा मज़े का बनता है। ब्लैक नमक डालें तो समर में ना ये बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जी इन्होंने 3-4 जो थे ये जग बना के तो टेबल पे रख दिए, नाल डिस्पोजेबल ग्लास रख दिते सन कि जिस जिसको प्यास लगेगी तो वो जो है ना उठ के ते अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो पीता जाए। तो यहाँ पे मेहमान आना शुरू हो गए। ये कोई केक लेके आया था भाई, ये केक बड़ा मज़ेदार सी, पता नहीं है बाजी दी कोई फ्रेंड लेके आई सी। तो ये देखिए यहाँ पे गोल गप्पों जो है ना, गोल गप्पों नहीं गोल गप्पे गलासियां दे उत्ते सजाए जा रहे सन। तो ये केटरिंग बाजी ने करवाई थी स्पाइस केटर से। यहाँ पे ये जो सारा खाना घर से बना के लेके आई हुई थी। समोसे रोल ये कच्चे थे, यहाँ पे ला के इन्होंने फ्राई किया। तो माशाल्लाह जी बड़ा ज़बरदस्त जो है ये काम करती हैं। सारा कुछ इन्होंने खुद ही सेट करना होता है, कोई बाजी दे सिर पे कोई टेंशन नहीं सी। इन्होंने खाना लगाना भी था, फिर उसको जो था क्या कहते हैं संभालना भी बाद उन्होंने आप ही। तो मैंने इनको कहा, मैं क्या भाई जो मेरे घर कोई होएगा ना इंदा फंक्शन, अल्लाह पाक खैर का टाइम लाए बच्चियों के हवाले से। तो जैसे ये घर में छोटे मोटे आप फंक्शन करते हैं, तेल मेहंदी दे ढोलकी दे, तो मैं कहा मैंने ना आप लोगों को ही बुलाना है, मैं पहला ही बुकिंग कर ला है रिश्तियां दा हले पता नहीं, अम्मा साहबा पहले ही बुकिंग कर रही है। होता है ना बंदा देख के तो खुश होता है कि हाँ भाई यह तो बड़ा वधिया वे के सारा कुछ इन्होंने आप ही करना, तो किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं। तो यहाँ पे जी फिर दर्स जो था वो हो चुका था शुरू। है और उसके लिए वो गा गा के उसकी तारीफें कर रहा है जो मरा हुआ पड़ा है कि ये ऐसा था वैसा था। तो ये उस जमाने में भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैनर्स सिखाए तो रोका, फरमाया कि जब तुम में से कोई किसी को बुराई करते देखे तो जाकर उसके हाथ पकड़ लो, उसको रोक दो। अगर इतनी जान नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतना हौसला नहीं है तो जबान से कहे कि ये बुराइयां मत करो। और अगर ऐसा भी ना करे तो फिर कम से कम दिल में तो बुरा समझे कि ये गलत करना। और ये ईमान का कमज़ोर तरीन जुज़ है। इसलिए अगर कोई आपके पास आकर किसी की बुराई करे तो आप भी उतने ही गुनहगार हैं जो उसे एंटरटेन करें। आप उसकी बुराई ना सुने। वो आपको तकलीफ देते हैं तो आप फासला बरतते हैं, क्या ये इस्लामिक चुका है खाना शाना साफ करना। आ जाओ ज़ैनब, उनके ना ये चावल डाल दो, चिकन डाल दो, इस तरह से ना सारा। तो आज जी माशाल्लाह सुबह ज़ैनब का रिज़ल्ट भी आया, बड़े अच्छे इसके जो हैं वो ग्रेड्स आए हैं। तो ज़ैनब ने किया है जी लॉ में, बिज़नेस में और अकाउंटिंग में। तो इधर बाजी ने बुलाया हुआ था जी वोफल लेडी को भी। भाई ये बड़े वधिया बनाउंदियां जी, निक्के निक्के जे बड़े मज़े के। और इस दफ़ा तो इनके ये वाले थे ना, लास्ट टाइम ना जैसे नहीं होता वो हॉट डॉग दी शेप थे वो ना उंज दे भी बनाउंदियां जे। तो बड़ी मेहनत करती हैं जी ये बच्चियाँ, और इनको सपोर्ट करनी चाहिए, इनके बिज़नेस को हमें प्रमोट करना चाहिए। उम्र हो गया ये देखें जी हमारी बेनज़ीर साहबा यहाँ पे बैठी हुई हैं।
खाने के बाद की तस्वीर नहीं, खाने के बाद के हालात, पहले वाले नहीं हमने भी खाए। ये देखें इधर से आज का दिन जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा। बाजी की तरफ दर्स भी बड़ा अच्छा रहा, टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त था। और डॉक्टर मेमूना जब बोलती है ना तो दिल करता है कि बस वो बोलती जाएं और आप सुनते जाएं। मुझे तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है इस तरह के कोई टॉपिक्स हों, और जब कुरान पाक में से बिल्कुल आप उसको जो है तर्जमे के साथ तफसीर के साथ जब बताया जाता है ना, मैं कहती हूँ ओदा मज़ा ही अपना जो सुनन दा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ हाँ, गाड़ी ना जगह नहीं थी पार्किंग की इतनी। तो यहाँ पे जी मैं सुबह उठी, मैंने बनाना था अपने लिए एक नया रैप। यहाँ पे मैंने ओट्स, 1 कप ओट्स को जो है पानी में मैंने भिगो दिया। इसको ना आप बस भिगो के बाकी के काम कर लें। तो आज मैंने चिकन भी मैरिनेट करना था, ज़ैनब ने बच्चों के लिए रैप बनाने हैं उठ के। तो मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन डाला, तिक्का मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, थोड़ी सी डाली कश्मीरी लाल मिर्च, ऑयल डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे और इसको मैरिनेट करके रख देंगे। और इसमें से मैं थोड़ा सा चिकन भी यूज़ करूँगी। और ज़ैनब उठेगी तो फिर वो इसका जो भी उसने रैप बनाने हुए यहाँ पीटा ब्रेड में डाल के उसने बहन भाइयों को देना हुआ, क्योंकि छुट्टियाँ ना होते ना कुछ चाहिए ही होंदा वे। तो ये देखें यहाँ पे चिकन को मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया। फिर यहाँ डालेंगे जी फ्राइंग पैन में ऑयल, और ये चिकन थोड़ा सा मैं अपने रैप के लिए जो है ना इसको मैं करके रख लूँगी। तो बस इसको आपने कवर करके रख देना, थोड़ा सा ये हल्की आग पे ना खुद ही बन जाता है। तो यहाँ पे मैं एक ड्रिंक बनाऊँगी ब्लोटिंग के लिए। तो ये थे ऑरेंज के स्लाइस थे, लेमन के, और ये है कोकोनट वाटर। ये इतनी मज़े की ड्रिंक बनती है, वैसे भी गर्मियों में अच्छी है। तो आपने आधा जो ऑरेंज है ना उसको इस तरह से स्क्वीज़ करना है, और अगर आपके पास बड़ा ग्लास है तो तुसी 2 स्लाइस कर लो दे ऑरेंज दे। मैंने एक ऑरेंज का डाला था और 3 जो है लेमन के, थोड़ा सा चिया सीड डालेंगे, और फिर इसके अंदर आपने क्यूकम्बर के भी 3 स्लाइस। और ये इतनी मज़े की है, आप बना के ज़रूर पिए और आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे जी फिर मैंने ओट्स को डाला जग में, साथ में ग्रीन चिल्ली भी डाली। ओट्स का जो है ना इनका कोई टेस्ट नहीं होता, ये बिल्कुल फिक्के होंगे ने। ये नमक मिर्च मसाले तुसी आप ये ऐड कर सकते हो। पालक डाली, अंडा डाला है, और इसके अंदर जी इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद मैं फिर ऐड करूँगी चिया सीड, जो कि मैंने पहले से ही भिगो के रख दिए हुए थे। तो इनको आप तकरीबन आधा घंटा भिगा रहने दें। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने चिया सीड का डाला, थोड़ी सी रेड चिली डाली, नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ये मैंने काटा था जी एवोकाडो। या देखो एडा मज़ा आंदा जो ना जिसके अंदर बिल्कुल ताज़ा फ्रेश निकले। तो देसी घी डालेंगे पैन में, ये मैं देसी घी में बनाती हूँ। तो यहाँ पे आपने इसका मिक्सचर डाल देना है, और स्पून की मदद से आपने इसको रोटी की शेप देनी है। जितना कोशिश करें जितना पतला बना सकते हैं, ये उतना ही मज़े का बनता है। तो ये वाली रैप मैं खाती हूँ ब्रेकफास्ट में, और फिर मैं शाम को जो है ना बेसन की रोटी बना के खा लेती हूँ, या जैसे ज़ैनब ने ये चिकन बनाना है ना तो वो फिर पिटा ब्रेड में वो भी खा सकती हूँ। तो इस तरह आपने एक साइड इसकी पकानी है 2 से 3 मिनट हल्की आग पे। फिर जब एक साइड से ये कुक हो जाए तो फिर इस तरह से आपने टकना ऊपर देके इसको उल्टाना है, ताकि ये रैप टूटे नहीं। और इसको अपने बड़ा सोना सवार के इसको वापस इसके अंदर लटा देना। ये देखिए कितना अच्छा बना। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो ओट्स का स्पिनिच का ये जो रैप है ना, ये आपकी शुगर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़बरदस्त है, वेट भी कम करता है, और ये आपको और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देते हैं। तो इस तरह पोर्शन बना के आपने ये सारी चीज़ें इसके ऊपर सेट कर लेनी है। सॉस है ये मैं लाजमी डालती हूँ, कोई इन्नियाँ कैलोरीज नहीं होंगी। और साथ में जी इसको आपने करना है फिर अपनी प्लेट में डिश आउट, और साथ अपनी जो ड्रिंक है इसको मैंने पहले ही बना के रख दिया था। ठंडी ठंडी का बड़ा मज़ा आता है। तो ये था मेरा आज का ज़बरदस्त सा प्रोटीन से और फाइबर से भरा हुआ नाश्ता, एंड गिल्ट फ्री। तानू कोई गिल्ट नहीं होगा तुसी की खादा। तो ले जी ये आ चुका है मेरा पार्सल, इसको करते हैं ओपन, दिखाते हैं कि इस दफा मैंने लाम से क्या मंगवाया है। कि तानू की लगता है कि जेडे सानू पार्सल देन आंदे ने बाहरों साडी वीडियो बनाते आंदे ने, नहीं, ये हमने खुद ही बनानी होती है। वो तो पार्सल देते हैं और कहते हैं एंजॉय। और वो सारा कंटेंट क्रिएटर का काम है। और मैंने इस दफ़ा अपने लिए और ज़ैनब के लिए कुछ मंगवाया है, और ज़ैनब के लिए मैंने मंगवाए हैं अबायास। कोई इतना अच्छा मटेरियल है ज़ैनब, तो ये इतना नहीं था पता चल रहा। तो ये देखें जी, ये साइज आपने मुझे क्या 60 मंगवाए मैंने आपके, 58। हाँ, ये आपको बिल्कुल सही होगा। तो ये देखें जी, इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी हुई है। और ये मैंने ज़ैनब के लिए मंगवाए हैं। ज़ैनब देखो तुसी पूछ देना कि बायास कहाँ से लिए, तो ये डिफरेंट वेबसाइट से लेती है। तो ये मैंने लाम से मंगवाए हैं। ये हैं TGM ब्रांड, यही लग रहा है मैंने, TGM लिखे लग रहा है। तो ये देखें ब्यूटीफुल कलर है,
एक मैंने जैनब का ये मंगवाया है, इधर रखती हूँ अभी। और इसके साथ ये स्कार्फ है, ये देखें, ये जैनब स्कार्फ का भी मटेरियल बहुत अच्छा है। ये वो शिफॉन वाला नहीं है, ये ऐसे बड़ा नाइस है, टिकने वाला है। The Great Masters. हाँ, द ग्रेट मास्टर्स का ये आजादी की लगी हुई है सेल, तो आप अपने लिए खरीदे प्यारे प्यारे जोड़े। और इसको अभी मैं यहाँ रखती हूँ। ए किदावे, ये है, ये क्या लिखा हुआ है, टी पता नहीं लिखा है, Truba. ट्रूबा ऑफिशियल। Truba. हाँ, ट्रूबा ऑफिशियल। ट्रूबा। मैं कैप्शन में सारे लिख दूंगी, इन सूटों के लिंक भी और इनके कोड भी। तो इसको जरा यहाँ करते हैं। हाय हाय मेरा तो सारा। और ये वाला देखते हैं कि कैसा है। मैंने तस्वीर में देखें बड़ा सोना लगता पिया सी। अब मैं देखती हूँ। साइज मैंने एक दफ़ा मंगवाए हैं लार्ज। ये शर्ट है प्यारी, गोल घेरे वाली, ठीक है देखो। तो अभी तो गर्मी बड़ी यहाँ पे पड़ रही है, ये आगे जब मैं कहीं पे पहनूंगी तो फिर आपको ये आ जाएंगे नज़र। ये है फर्शी शलवार के साथ। वैसे तो मेरी बर्थडे भी आ रही है, तो हो सकता है मैं अपनी सालगिरह पे पा लूँ है ना। और ये है इसका दुपट्टा, ये देखिए, ये दुपट्टा है और ये बड़ा प्यारा लगना है पहना हुआ। इसका जो है ना, रखी जाओ जरा, वही क्या दुपट्टा तो ये देखें सारा जो है ना इसकी ये, और ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और फिर इसके ये घेरे पे हुई हुई है। सिल्क है ये, बड़ा प्यारा। और नीचे सारी इसके लगी हुई है जी लाइनिंग। और ये थोड़ा वैसे ये जिसने फ्रंट में जैसे पुराने जमाने हाँ, के पुराने जैकेट जमाने में, के, हाँ। हाँ। और ये एक और मैंने जैनब का मंगवाया है बाया, एक तो पर्पल में था और एक ये मैरून में। ये भी स्कार्फ जो है ना बड़ा अच्छा है। ये देखो, अगर आपने ये वाला एक रखना हो, पाकिस्तान का ट्रिप भी आया ना, तो ये हाँ। वहाँ पर भी बड़े काम आने हैं। हाँ, तो पाकिस्तान के ट्रिप के लिए। ये देखो जेबी, हाँ ये बड़े अच्छे हैं, और ये मुझे है ना? अनम को भी ठीक किया जाएंगे। हाँ ये दस्त है। और ये मटेरियल बहुत अच्छा है, जैसे जैनब ने पहले पहने होते हैं ना, ये उसी तरह का मटेरियल है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ। दो मैंने मंगवाए हैं जरा फैंसी, बल्कि सारे ही फैंसी ने मेरे पे। है देखो ये वाला, ठीक है। इसको हम करेंगे ओपन। सबसे पहले इसकी फ्रॉक, ये तो मुझे लगता है अनम ने ले लेना है। अनम ना मेरे कपड़े मुझे छाड़ दी। हाँ ये बड़ा अच्छा है। ये देखें, ये है जी साइज के अलावा मीडियम। ये मैंने मीडियम साइज में मंगवाया है, बहुत प्यारा है। ये मैं पहनूंगी अपनी बर्थडे पे, यहाँ बुल्ला की बर्थडे पे। वैसे तो मैं काला भी है। ये देखें, ये इसके बाजू हैं इस तरह से, और ये इसका बैन वाला गला है, और ये लंबी वाली फ्रॉक है, लंबी वाली। और मुझे लेंथ भी बिल्कुल परफेक्ट है इसकी। और इसके अंदर है जी इसका ट्राउज़र और इसका दुपट्टा। कोई भी पार्टी वगैरह होगी, कोई भी फंक्शन होगा तो ये फिर मैं पहनूंगी। दुपट्टा भी इसका अच्छा है। ये मतलब कि आप घर में नहीं ये पहन सकते, ये कहीं है स्पेशल किधर तुसी आना जाना हो थे। और ये है इसके साथ ट्राउज़र है, हाँ ये इसके साथ का ट्राउज़र है। तो ये देखें, ये वाला ब्लू बड़ा ही प्यारा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। यहाँ ये अनम पहनेगी तो यहाँ ये लाइबा ले लेगी। साढ़े साइज तकरीबन हम सारे यहाँ सेम ही ने, सवाए जैनब के। जैनब की माशाल्लाह हाइट है ना, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਕੱਪੜों ਦਾ फैशन है ना भाई। आइडियल हाइट है जैनब की माशाल्लाह से। तो एक ये वाला है देख, एक मैंने ये मंगवाया। ये कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो इन्हों मैं किधरों खोलना वाला, ठहरो। यहाँ पे गर्मी आज इतनी है इसका कोई हिसाब नहीं। मुझे तो वैसे ही बड़ी गर्मी लगती है आज तक। चलो भाई तुझे कर ले, आप इधर और आप इधर आए। ये देखिए, ये वाला है मेरा। ये इसका दुपट्टा और इसके अंदर होगा इसका ट्राउज़र। ये मैं नहीं खोलूँगी, वो वैसा ही है जैसे उस शर्ट का था। तो ये है जी, पहला मैं आप ही देख ला ज़रा। हाँ बड़ा प्यारा है जैनब, ये नाइस है ना। ये दोनों नाइस है। आप स्किन वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वैसे भी ये कलर मुझे बड़ा पसंद है। तो जी आप लाम से कोई सी भी शॉपिंग करेंगे ना, मतलब कि पूरे स्टोर के ऊपर मेरे नाम के कोड के साथ
हिनाज जी 2026 के साथ आपको मिलेगा डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट जो है 16 अगस्त तक जो है ये वैलिड है। और इन सूटों के कोड और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगी। आप में से अगर कोई भी इस तरह के सूट बाय करना चाहता है या कोई और, तो आप जाके लाम से बाय करें। ये शिफॉन क्रिंकल के थे, इनका स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त था, स्टिचिंग बहुत अच्छी थी। तो आगे देखेंगे आप मुझे ये पहने हुए किसी ना किसी मौके पर। ये है मेरे नए वाले जो है उसके नमक के और ये काली मिर्चों वाले ये ग्राइंडर, ये है ड्यूरोनिक के, जिसका मतलब कि ये जो मेरा है ना ये स्पाइस ग्राइंडर है, देखो है भी ऐसे ही ब्रांड है। तो ये मैंने बाय किए हुए हैं टिकटॉक शॉप से। मेरी टिकटॉक में ना इनका लिंक है, बल्कि इसकी मैं वीडियो भी लगाऊंगी और उस वीडियो में मैं इसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी। तो आप ये वैसे भी वहां जाएं, मेरी टिकटॉक की आईडी हिनाज.जी है, सेम जो मेरी यूट्यूब की है। तो वहाँ पे शोकेस जो नजर आएगा वहाँ पे क्लिक करें तो काफ़ी लिस्ट निकलेगी काफ़ी चीज़ों की, जो कि आप देखते रहते हैं मेरे घर में, मेरी डेली रूटीन में यूज़ होती हैं। तो ये जो मेरा स्पाइस ग्राइंडर है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, सेम ब्रांड का है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है ये भी। तो यही जो है मैं वीडियो में यूज़ करती हूँ। तो मुझे कमेंट आए होते हैं कि ये आपने कहाँ से लिया, तो ये मैंने टिकटॉक से लिया। इनके ऊपर ऑफ लगी हुई है, प्राइसिंग की कम की हुई है, लिंक इनके मैं मेंशन कर देती हूँ, आप भी जाएं और जाके बाय करें। डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक करियो, उसके अंदर लाम के कपड़ों का भी होगा और इनका भी, ठीक है जी। और अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाली हूँ आप देख के खुश हो जाएंगे। अक्सर मुझे आते होते थे मैसेज, कमेंट भी आते हैं कि आपको इतने साल हो गए यूके में, आपने अपना घर नहीं लिया, आप रेंट पे रहती हैं। तो ज़ैनब ने जी मेरे लिए 2 हाउस बाय किए हैं माशाल्लाह से। तो चलें उनका विजिट करवाते हैं आपको, आ जाओ। ये है मेरे घर जो ज़ैनब ने मुझे लेके दिए माशाल्लाह से। तो मैं कहती हूँ जगह जगह जिनने भी आना है आज मेहमानों को रखने की बड़ी जगह मेरे पास। और घर के अंदर माशाल्लाह 2 घर हैं, ये वाला घर तो है ही है। तो मैंने को यह नहीं कह सकता कि हिना जी आपने अपना घर क्यों नहीं बनाया। तो देखें मेरी बेटी ने मुझे माशाल्लाह कितने अच्छे घर लेके दिए हैं। देखो घर के अंदर प्लांट भी नहीं, तो देखो है भी जी, ठीक है। थैंक यू ज़ैनब। ये वाला किराए पे दे दूँ? हाँ चलो ये वाला हम रख लेते हैं, ये मैं रेंट पे दे रही हूँ। अगर रेंट पे किसी को घर चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट करें, ठीक है। ओके जी, आज का हम लोग यहीं पे करते हैं। एंड वसीम साहब यहाँ पे बैठ के पी रहे हैं चाय और साथ में खा रहे हैं पेरी पेरी चिप्स जो कि अनम ने बनाए हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको कल। और माइक मेरे बच्चे के टूट गए हैं, हड्डे के टूट गए ने। अब माइक मैं देखूंगी और मंगवाती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा ऊंची बोलना पड़ेगा ताकि तनो आवाज साड़ी सही है। तो आपने बताना है मेरे लाम के कपड़े कैसे लगे, ज़ैनब के बायास माशाल्लाह बड़े नाइस है ना ज़ैनब? हाँ बड़े अच्छे हैं। हाँ तो चले मिलते हैं आपको कल। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ जी। मेरे पापा ने किसी लिखा है से